फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मिरर वर्क का जो है खुद से प्रेम करे लुई हे की जो बुक है उसका डे 2 है। आई होप आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाएं। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। यह आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वो प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे तो आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशंस सच प्रतीत होने लगेंगे। अब मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें, आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें, जैसे मैं बोलूँगी, पम्मी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूँ। लेकिन चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार और। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे सच में प्रेम करती हूँ। सच में मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। सच में मैं प्रेम करती हूँ तुमसे। ऐसे बोलना है। कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि ये कुछ अजीब या बेवकूफ़ी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में ये वास्तव में अजीब और बेवकूफ़ी भरा काम लगता है, या शायद आपको ये एक मुश्किल काम लगता है। मुझे तो बेवकूफ़ी भरा नहीं, फ़नी लगा। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। मैं जानती हूँ स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ये कहने की कोशिश करें, मैं तुमसे प्रेम करने सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे प्रेम करना सीख रही हूँ। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, इनर चाइल्ड जिसे कहते हैं, पम्मी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सच में पम्मी मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पम्मी मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखें, इसमें समय लगेगा, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक जेबी आईना लेकर जाएं, ताकि आप उसे बार बार निकाल कर स्वयं से एक प्रेम भरा अफर्मेशंस कहें। आइए अफर्म करें, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्यार कर सकता है। ओह माय गॉड, आई एम सो ब्यूटीफुल, वाओ लुक एट मी, आई लुक सो लवली। ऐसे बोलना है। आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें, अपना नाम लेते हुए अफर्मेशंस कहें, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। आई रियली डू लव यू। कुछ पल और निकाल कर 2 या 3 बार कहें, मैं सच में रियली आई लव यू। इस वचन को बार बार दोहराते रहें। मैं चाहती हूँ आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहराएं। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। मैं जानती हूँ ये आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप रो में आ जाएंगे तो 100 बार ये कहना आपको आसान लगेगा। इसीलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, बस एक अफर्मेशंस को दोहराएं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं, तो ऐसा संभवतः इसीलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं। वो पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश
करके अपनी परेशानी ना बढ़ाएं, बस आराम से रहें और अपने अफर्मेशंस कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रहें, आप एक ऐसे अफर्मेशंस के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच ये है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। जब आप मिरर वर्क कर रहे हों तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होता है, क्योंकि ये एक काफ़ी उद्वेग होता है। अक्सर ये बहुत गहराई में दबी हुई भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई ये है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी हो रहे होते हैं। इसीलिए जब हम अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं। और यह एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा सकता है, लेकिन ये दुख बाहर आ जाता है। इसीलिए आप स्वयं को वह महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही तो है। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कभी कभी इस काम के लिए वो दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है और हम मिरर वर्क में जो करते हैं वो है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सके कि हम वास्तव में हैं कौन। शक्ति आपके अंदर है। आपका दूसरे दिन का दैनिक अभ्यास। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें। जो आपको एक राइटिंग जर्नल बनाने के लिए बोला था उसमें लिखना है आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ कहना पड़ता था, करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीज़ें ले ली जाती थी? नंबर 3, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी डायरी में लिखें। दूसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात, मैं योग्य हूँ, आई एम कैपेबल। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम उसके लायक ही नहीं हैं। ये धारणा है हम उसके लायक नहीं हैं, हमारे बचपन के अनुभव से आई हो सकती हैं। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। योग्य होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। वो तो जीवन में अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीज़ें स्वीकार करने की अनुमति दें, चाहे आप स्वयं को उनके लायक समझते हो या नहीं। आपके दूसरे दिन का प्रेम का व्रत ऑडियो डाउनलोड करें। दूसरा दिन, स्वयं को बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। अपने सभी बोझ, दर्द, डर बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीकों और व्यसनों को बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर स्वयं को सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाएं, खड़ा देखें, ये कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। अपने लिए ये घोषणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंधों को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें और जब आपका प्रेम बाहर जाए तो ये जान लें कि वो कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। सबको सुखद विचार प्रेषित करें और जान लें कि ये सुखद विचार आपके पास लौट कर ही आएंगे। इस ग्रह पर हम नफरत के वृत्त में हो सकते हैं या प्रेम और उपचार के वृत्त में। मैं प्रेम के वृत्त का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता है हम सब एक समान चीज़ें चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित रहना और स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्ति करना जो हमें परिपूर्ण बनाती हैं। दुनिया को प्रेम का एक अविश्वसनीय वृत्त बनते देखें और वो दुनिया ऐसी ही है। तो ये था एंड ऑफ डे 2 जो आपको प्रैक्टिस करना है। जो ऑथर ने आपको वर्ड्स दिए हैं एक डायरी में आप लिख लें, मैं भी अपनी डायरी में लिख रही हूँ
और फिर उसको प्रैक्टिस करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्या बोलना है, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच पम्मी, यू आर अमेजिंग, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, आई रियली डू लव यू। ओके, चलिए बाय बाय, आपको ऑल द वेरी बेस्ट तो आपके मिरर वर्क में, और मुझे भी ऑल द वेरी बेस्ट टू माय मिरर वर्क। ओके, बाय बाय।